हेलो फ्रेंड्स, आई एम एच एल गुप्ता। मेरी लाइव क्लास चल रही है सीए और सीएमए फाइनल, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जस्ट रुपीज 999, सुबह 7 बजे, रात को 8:30 बजे। इस क्लास में मैं समरी ऑफ कैपिटल बजटिंग क्लास 18 में मैंने क्या क्या बताया है उस बात में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले उसमें मैंने दो टॉपिक पे डिस्कस किया। एक तो एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, दूसरा इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन पे बेस अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे, एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। जब हमें एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू कब बनाने की आवश्यकता होती है, जब सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि पहला जो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाला गया है वो 100% इक्विटी कैपिटल के कॉस्ट से निकाली गई है, और इक्विटी कैपिटल के कॉस्ट का डिस्काउंट रेट यूज करके नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाला गया, उसको कहते हैं बेस नेट प्रेजेंट वैल्यू। फिर हम ये एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, काश ये डेप्थ से पैसा उठाया जाता और डेप्थ पे इंटरेस्ट की पेमेंट होती, और इंटरेस्ट की पेमेंट पे टैक्स की सेविंग होता, और टैक्स की सेविंग की प्रेजेंट वैल्यू निकालते, और उस पर डिस्काउंट रेट क्या यूज किया जाता है, इंटरेस्ट रेट यूज किया जाता है, तो क्या हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगा, दैट इज सेट टू बी एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू बेस नेट प्रेजेंट वैल्यू जो इक्विटी कॉस्ट से निकाली गई है, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, माइनस डेप्ट को इशू करने में जो कॉस्ट लगता है उसको माइनस करते हैं इशू कॉस्ट, दैट इज एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पे मैंने एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाला, बेस नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स ऑन इंटरेस्ट माइनस इशू कॉस्ट। ये वाली क्वेश्चन मैंने बनाया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिएगा इसकी सोल्यूशन यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कराई हुई है। फिर दूसरा ये वाली क्वेश्चन मैंने बनाया था, ये भी एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसकी सोल्यूशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कराई है। दूसरा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में हमारे पास एनआरआई होता है, एन का मतलब नॉमिनल रेट, आर का मतलब रियल रेट, आई का मतलब इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन में आपको दो तीन बातों को ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले डिस्काउंट रेट अगर रियल रेट में है तो कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो भी रियल में चेंज करना पड़ेगा, और डिस्काउंट रेट अगर नॉमिनल रेट में है तो कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो को भी नॉमिनल रेट में चेंज करना पड़ेगा। उस पे बेस मैंने ये एग्जांपल देकर मैंने समझाया था। वन प्लस नॉमिनल रेट फॉर्मूला क्या होता है, वन प्लस नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाई वन प्लस यहाँ पे नॉमिनल रेट, या वन प्लस नॉमिनल रेट वन प्लस रियल रेट वन प्लस इन्फ्लेशन रेट, ये होता है। डिस्काउंट रेट चेंज करने का एक तरीका होता है। अब आपके पास हमें पास एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा कैपिटल बजटिंग में, if discount rate in real terms then cash inflow cash outflow should be in real term, if discount rate in nominal term cash inflow cash outflow should be in nominal term। इसके लिए मैंने रियल टू नॉमिनल कैसे चेंज करते हैं, नॉमिनल टर्म रियल टर्म वन प्लस इन्फ्लेशन टू द पावर एन, नॉमिनल टू रियल रियल टर्म नॉमिनल टर्म वन प्लस इन्फ्लेशन टू द पावर एन। उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन मैंने आपको बनाया था कि अगर रेवेन्यू इतनी है, अगर खर्च ये आपका कैश एक्सपेंसेस है, ये आपका डेप्रेसिएशन है कैश एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, तो आपका क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा। अगर नॉमिनल कैश फ्लो टेक्निक को यूज किया जाए तो, या रियल कैश फ्लो टेक्निक को यूज किया जाए तो क्या आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया हुआ है यहाँ पे। ये दो तरीके से क्वेश्चन मैंने समझाया था। चाहे आप रियल डिस्काउंट रेट यूज करें चाहे नॉमिनल डिस्काउंट रेट यूज करें, दोनों का नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका सेम होना चाहिए। दोनों तरीका से मैंने ये क्वेश्चन आंसर निकाला था, दोनों का नेट प्रेजेंट वैल्यू सेम। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिस है तो यहाँ पे 80 रुपीज जो होता है वो सेल्स रेवेन्यू। अगर इन्फ्लेशन जीरो है तो यही नॉमिनल है, यही रियल है। अगर इन्फ्लेशन रेट 5% है तो नॉमिनल रियल रेट, ये इन्फ्लेशन रेट 5%, नॉमिनल रेट आपका 5% से इंक्रीज कर जाएगा। और मैंने अलग अलग एग्जांपल दिया था कि इन्फ्लेशन रेट 5% है, सेल्स यूनिट इतना है, ये सेल्स यूनिट है, तो नॉमिनल कैश फ्लो कैसे निकाला जाता है। फिर दो तीन एग्जांपल दिया था। अब सीएमए फाइनल स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन मैंने बनाया था, इलस्ट्रेशन नंबर 32, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। फिर उसके बाद मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। फिर सीए का इलस्ट्रेशन, मैंने सीए फाइनल का इलस्ट्रेशन, ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ यहाँ पे। अब बहुत अच्छे से क्लास में मैंने सॉल्व किया। फिर उसके बाद
और सीए का एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने सॉल्व किया और इसकी सॉल्यूशन यहाँ पे दी हुई है। तो प्लीज आप मेरी क्लासेस को अटेंड करें और क्लासेस को अटेंड करके आप 100% अपनी स्टडी मटेरियल, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस ईयर की सारी क्वेश्चंस मैं क्लासेस में कराता हूँ। आप मुझसे क्लास में बात कर सकते हैं, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। प्लीज आप क्लासेस को अटेंड कीजिए। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।